Mr. T. Ramakrishnan, General Manager, PNA NFDC, welcome sir. And Tanu Roy, Deputy Director, Indian Panorama, welcome ma'am. Well, it's a beautiful morning and Rishabh, you being here has made this morning even more interesting. Firstly, you tell me, how are you feeling at IFFI 54? Feels good. Second time, second time आ रहा हूँ मैं. Last year कांतारा रिलीज होने के बाद प्रमोशन के लिए आए थे. इस बार कंपटीशन सेक्शन में है. So feel proud. पर कांतारा मूवी इतनी अलग हटके थी कि लोगों को सबसे पहले तो स्टोरी इंट्रीग की, उसके बाद उन्हें मूवी देख के मजा आया. और आज मतलब आपकी फिल्म इंडियन पैनोरमा ने यहाँ पे सिलेक्ट की है. इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल and the superstar Rishabh Shetty, whose film Kantara I think most of us have seen. It's one of the 3 Indian films which are competing for the prestigious Golden Peacock Awards at this year's IFFI. And for those who have not seen the film, a brief synopsis. It's set in the fictional village of Dakshina Kannada. The film explores the ideological conflict between humans and nature. The coexistence of a tribe living in the forest will be hampered by a forest officer who feels certain practices and rituals followed by the tribe pose a threat to Mother Nature. And then we have the entire film that most of us have seen. So he needs no introduction. He is the superstar not only of the Kannada film, but in fact rather it can be said he is the superstar of Indian film industry. So I'll just request him first for the opening remarks, and then we can have the question answer session. Thank you so much. Feels good. Last year हम लोग कांतारा रिलीज किए थे और उसका प्रमोशन में हर जगह जा रहे थे. मैं IFFI में भी आया था. So I was a guest. So 4 बार गोवा आया हूँ, 2 बार शूटिंग के लिए और 2 बार फिल्म फेस्टिवल के लिए. So इस बार कंपटीशन सेक्टर में है कांतारा. दैट इज़ द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर आवर टीम. एंड आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ. So आप सबका इतना बड़ा एक सपोर्ट था, इसलिए कांतारा इतने एक जगह मिला ऑडियंस का मन में और इंडियन सिनेमा में. सो वही एक कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस रख के हम लोग कांतारा 1 कर रहे हैं अभी, जो आप देखा है कांतारा 2. सो वो अभी हम कल एक क्लिम्स एंड एक पोस्टर रिलीज़ किए. बहुत अच्छे से एक रिस्पॉन्स भी आया. सो थैंक यू सो मच. आपका फिल्म वी वर जस्ट डिस्कसिंग योर एक्सपीरियंस एट IFFI, उसके बारे में थोड़ा सा और कि आप और इसको जो फिल्म बाज़ार और जो आप कह रहे थे कि इसको और प्रमोशन होना चाहिए फिल्म्स का. सही है. मतलब हम इनिशियल डेज में व्हेन आवर स्ट्रगलिंग टाइम में बेंगलुरु फेस्टिवल में ऐसा ही ऑर्गेनाइजर्स टीम या
वॉलंटियर जैसा काम कर रहे थे हम लोग, सो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा फिल्म देखने को मिलता है। तो दैट वाज अ स्कूल एंड दैट वाज अ इंस्टीट्यूशन फॉर अस। सो अभी इधर देख के वो एक नॉस्टैल्जिक है सब लोग को देख के। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, बहुत सारे फिल्म देखने के लिए मिलता है, फिल्म के बारे में चर्चा होता है। सो इट वाज लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, सो इन अ फेस्टिवल। एंड बाज़ार का मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं ऋषभ शेट्टी फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस भी है। इसमें हर बार NFDC और फिल्म बाज़ार में भी मेरा फिल्म्स आए विच आई हैव प्रोड्यूस्ड। आई थिंक यू हर्ड सम नेम्स लाइक पेड्रो, नटेश हेगड़े डायरेक्टेड दैट फिल्म। एंड उसके बाद जयशंकर करके और एक बंदा डायरेक्ट किया है। फिर शिवम्मा न्यू करंट सेक्शन में जीत गए थे। तो लेकिन जो NFDC और फिल्म बाज़ार में फिल्म सेलेक्ट होता है, सो मेरा ये है कि अदर लैंग्वेजेस जो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है, सो उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। पहला एक मार्केट था कि फेस्टिवल में जो फिल्म्स आता है तो वो अगर दूसरा जगह हम फेस्टिवल गए तो उधर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थिएट्रिकल रिलीज़ होता है, सो उधर से रेवेन्यूज़ जनरेट होता था, तो हमको प्रोडक्शन करने में ज़्यादा आसान होता था, ईजी होता था। अभी कोविड के बाद जो OTT प्लेटफॉर्म का जो बूम हो गया, तो वो मार्केट कोलैप्स हो गया एंड OTT का वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने चालू हुआ। लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम भी है। कुछ कन्नड़ा कमर्शियल फिल्म का कुछ प्लेटफॉर्म में बैकफायर हो गया। सो इसलिए अभी बोल रहे थे कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए, कन्नड़ा मार्केट के लिए हम ओपन नहीं है करके बोलते हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स। दैट इज़ अ वेरी बैड साइन दैट फिल्म्स जो होता है एक इंडस्ट्री के लिए, हम कुछ फिल्म से बैकफायर हो गया। सो इसीलिए हम पूरे इंडस्ट्री को हम मतलब मार्केट के लिए ओपन नहीं है, इधर सब्सक्राइबर्स नहीं है, हमको ऐसा हो रहा है, सो अभी देख रहा है, सोच रहा है। अभी एक्टिवली कन्नड़ा में 2 प्रोडक्शन हो, स्पेशली ऋषभ शेट्टी का जो परमा स्टूडियोज़ है एंड मेरा ऋषभ शेट्टी फिल्म्स का, और इंडिविजुअली कुछ लोग फिल्मी प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन फेस्टिवल जो सर्किट का फिल्म है वो एक्टिवली हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिल्म को नहीं ले रहे। सो वी कैन टेक दैट प्रेशर। लेकिन अगर नया कुछ प्रोडक्शन हाउस से इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आए, सो उनको वो प्रेशर हो गया, फ्यूचर में ऐसा फिल्म्स को प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा शायद। इसलिए मेरा एक सजेशन एंड रिक्वेस्ट था, जो अभी इस बार इफ़ी का जो स्पॉन्सर्स में जियो भी है, जियो से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा फेस्टिवल्स को ये कर रहे हैं, और बाहर का भी कुछ प्लेटफॉर्म्स इंडिया में क्या बिज़नेस कर रहा है, शायद ऐसा कुछ फेस्टिवल का फिल्म जो होता है, इसको हम थिएट्रिकल एक्सपोजर बहुत कम रहता है, सिर्फ फेस्टिवल्स और प्लेटफॉर्म्स। सो ये रहता है। सो इसलिए आपका एक रिकग्निशन भी होना चाहिए थ्रू गवर्नमेंट एंड फेस्टिवल्स जो करता है, और NFDC और फिल्म बाज़ार क्या क्या करते हैं। सो उधर से एक रिकमेंडेशन मिला, तो ऐसा फिल्म्स लेना चाहिए, लोगों को हम लेके जाके प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट था मेरा। Now we can have the question answer. नॉट मेन लाइन, लेकिन जो फिल्म में क्या क्या एलिमेंट्स आया, एक्सेप्ट दैवाराधन ने ये सब छोड़ के, जो कंबड़ा हो, हीरो का कैरेक्टराइजेशन हो, और सीक्वेंसेस क्या क्या दिखाया था, वो सब मैं सेकंड पीरियड में था उस समय में 2 कहानी लिखा। मतलब वो एक क्रेज़ी होके हम भी फिल्म करते, हम भी पिक्चर बनाते, फिल्म में काम करते, एक्टिंग करते। बाद में हमको समझ में आएगा यार तेरा ये मुंह रख के तो क्या किधर जाएगा करके, ठीक है। सो तेरे को किसने चांस देगा, कौन चांस देगा। मैं एक कुंदापुर जैसा एक गांव में हूँ, इधर से बेंगलुरु जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे, तो ऐसा है कि इसमें हम लोग छोड़ देते। लेकिन जो कहानी का जो एलिमेंट्स था, मेरा गाँव में जो क्या क्या देखा था मैं बचपन से, वही एक 2 पार्ट का कहानी था। उस समय मैं सोच रहा था कि उस समय भी कुछ 2 पार्ट का कुछ फिल्म आया, तो कुछ हॉलीवुड फिल्म्स बोल रहे थे लोग, ऐसा कर रहे हैं, एक कहानी बोलते हैं, उसके बाद उसका आगे का कहानी बोलते हैं। मैं बोल रहा था मेरे दोस्त के साथ, अरे यार सब लोग ऐसा करते हैं, हम लोग उल्टा क्यों नहीं करते करके, ठीक है। ये कहानी बोल देते, बाद में ये करते। ये मेरा एक PU में एक मतलब वेरी अमेचरिश थॉट था, ठीक है। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद जो ये कहानी मुझे कांतारा का रूप में एक नया रूप मिला, उस समय था। लेकिन क्या होता है, एक फिल्म करके हम लोग प्रमोशन करने के समय थोड़ा ज़्यादा बिल्डअप ही दे देते हैं फिल्म का जो टीम्स, सो बोलते हम पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 3 करते हैं, मतलब फ्रेंचाइज कर देते हैं, ऐसा कुछ बिल्डअप कर देते हैं। मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ विल फोकस ऑन कांतारा,
उसके बाद हम डिसीजन ले लेते करके। लेकिन आइडिया पहले ही था, डिसीजन लिया कांतारा हिट होने के बाद, लोग इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, तो बहुत सारे लोग पूछने चालू किए। मैं बोला ऐसा एक आइडिया है, कांतारा खत्म होने के बाद हम लोग अच्छा फ्रेम हुआ तो अनाउंस कर रहे थे ऐसा करके। सर आपने बोला कि 2 कहानी रेडी थी, तो 2 कहानी में से कौन सी कहानी पे पहले फिल्म करना चाहिए, एक कैसे डिसाइड करते हो, कितना हार्ड रहता है? तो हार्ड नहीं है सर, मतलब गो विद द फ्लो, दैट्स इट। सो ये पहले करना था मुझे, उसके बाद वो पहले ही वही आइडिया था, पहले कांतारा करना है तो उसके बाद प्रीक्वल करते गए। हेलो, हाय, दिस इज रितेश फ्रॉम इंडिया टुडे। सर 2 बातें हैं, जब कांतारा रिलीज हुआ पिछले 2 साल में, एक अनुपम खेर की मूवी आई, बाद में आपकी कांतारा आई, और ट्रेंडिंग में बहुत फिल्म चली है। और पिछले 2 साल में अगर देखा, ट्रेंडिंग चल रही है मूवी, इतना सक्सेस हो रहा है। जो भी सीधा बात करते हैं हिंदुइज्म के ऊपर, बहुत नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, मिडल ऑफ इंडिया हो, इतना सक्सेस मिला है। एक साउथ से मूवी आती है और नॉर्थ इंडिया है, पूरे इंडिया में एक बोलते हैं हंगामा मचा देती है। कैसे सक्सेस को देखते हैं? मतलब सक्सेस जो भारत का जो रूटेड कहानी होता है या फोकलोर होता है, वो ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट होता है शायद। सो इसलिए वो ज़्यादा मतलब पर्सनली ले रहे हैं फिल्म को, पर्सनली देयर फिल्म जैसे मान रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग फॉर द सक्सेस। सो जो भारत का कहानी है, हमारा रूटेड और कल्चर रिलेटेड का जो कहानी है, उस पर ज़्यादा फोकस है शायद। सर दूसरा सवाल है लैंग्वेज के बारे में कहेंगे। हाँ। जब साउथ इंडियन मूवी एक मूवी बड़ा हंगामा मचा देती है, बट लैंग्वेज कुछ जा रहा है मतलब। सो नाउ इट इज़ अ टाइम टू टेल इट इज़ इंडियन सिनेमा। सो आई थिंक बहुत 3-4 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, OTT का जो एक बहुत बड़ा बूम हो गया, तो वो एक ऑडियंस का इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। सो लोग अभी किसी का भी लैंग्वेज में फिल्म आया तो वो देखने के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी है। सो पहले वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, शायद वो एक चेंजेस आया, इसलिए अभी वो भाषा का ये छोड़ के, भाषा का जो बैरियर था वो छोड़ के, सो इट हैज़ बिकम अ इंडियन सिनेमा नाउ। सो ऑडियंस का जो ओपननेस है ना, तो वो एक अच्छे तरीके से फ्रेम हुआ है शायद। दिस साइड मेरा नाम स्वप्निल दारी है। जो आपकी फिल्म है, इट इज जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त इस फिल्म के बाद कर्नाटका गए हैं कोला देखने के लिए। अच्छा, ऐसा चेंजेस हुआ है, तो आपको रिस्पांस किस तरह से आता है? क्योंकि जो लोग ये जो कोला करते हैं, उनसे आपको रिस्पांस किस तरह से आता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। एंड पूरे जर्नी में, कांतारा का एक साल का जर्नी है। सो पूरे जर्नी में जो कोला पहनते हैं, वो रिचुअल करते हैं, वो कम्युनिटी का लोग मेरे साथी ही थे। सो फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी एक अवार्ड भी मिला एक आदमी को, मतलब दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सैमा में एक अवार्ड मिला था, स्पेशल मेंशन करके, जो ऑथेंटिसिटी जो हम मेंटेन किए है फिल्म में। और उसके बाद एक ये दिस इज़ वेरी इमोशनल थिंग, एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक ये एलिमेंट है, वी शुड नॉट हर्ट एनीबडीज इमोशंस। सो दैट इज़ अ मेन एलिमेंट। एंड उसके आगे भी आई बिलोंग्स टू दिस थिंग, एंड हम फॉलो करते हैं रिचुअल्स। हम बिलोंग्स टू, मेरा फैमिली पूरा ये रिचुअल्स करते हैं, हम भी मानते हैं। सो मैं पूरा मान के ही फिल्म किया हूँ, ठीक है। आई बिलीव इन इट, आई वर्शिप दिस गॉड। सो दैट इज़ अ मेन स्ट्रेंथ आई गेस। सो लेकिन फिल्म होने के बाद मैं भी रिक्वेस्ट किया हूँ, बाहर क्या होता है, वो ये पॉपुलर कंटेंट होने के बाद, सो लोग स्टेज में ऐसा मौकरी करना और ऐसा कुछ करना, वो भी मैं देखा था। वो जो कम्युनिटीज़ है, वो जो बिलीवर्स है, उनको ज़्यादा हर्ट होता है। वो भी मैं रिक्वेस्ट किया था, आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग ये करने का जो समय में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किसको रखना चाहिए, किधर भी कुछ डैमेज नहीं करना चाहिए। सो वो सब पूरा मन में रख के पूरा भक्ति से किया है। सो वो एक क्या ना, पॉपुलर कंटेंट होने के बाद जो लोग करता है, वो दैट कम्युनिटी को ज़्यादा हर्ट होता है। क्योंकि सर बहुत से लोगों ने इसके बाद ये जो मतलब जो नेचर वर्शिपिंग का जो शक्ति का है, हमारा जो रूट में, वो इंडियन सेंटिमेंट या कल्चर में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, वो जो मनुष्य और प्रकृति का बीच में जो संघर्ष है, उसके बीच का जो शक्ति क्या मान रहे हैं हम लोग, उसका एक पॉजिटिव तरीके से हम लोग कहानी में बताएं। सो वो अगर ज़्यादा ऐसा हुआ तो लोगों को ज़्यादा हर्ट होते। ऋषभ, कांतारा का फोकस है
बहुत सारे ऑफर्स आए, तो मतलब बहुत सारे डिस्कशन भी हुए थे, नॉट ओनली हिंदी, कन्नड़ा छोड़ के बहुत सारे लैंग्वेज का आए थे। मैं उन सब का बहुत बड़ा फ़ैन भी था, मतलब फ़ैन भी हूँ, अभी आगे भी रहूँगा। मतलब मैं बोला देयर इज़ अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आई एम मिसिंग, बिकॉज मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो एक सेंटिमेंट है। सो अभी कांतारा इतने बड़ा सक्सेस किया, वो इनिशियल क्रेडिट आई हैव टू गिव टू कन्नड़ा ऑडियंस। सो उन लोगों ने देखे इतना बड़ा कर दिया, उसके बाद बाहर जो स्टेट्स है वो लोगों को पता लगा ऐसा एक फिल्म आ रहा है करके। सो इसलिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कन्नड़ा ऑडियंस। सो इसलिए मुझे एक फिल्म हिट हुआ तो यार ये इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा है देख ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे। एंड अभी जो भाई साहब पूछ रहे थे कि वो लैंग्वेज बैरियर जो हटा के अभी इंडियन सिनेमा बन गया, सो अभी हमको थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया, हम कन्नड़ा फिल्म कर सकते हैं एंड कंटेंट शुड भी ग्लोबली रीच होना चाहिए और यूनिवर्सल सब्जेक्ट होना चाहिए। सो दैट बिकम ईजी। सो इनिशियली हम ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा शूट कर सकते, सो डबिंग में हम लोग इजीली लिपसिंग कर सकते हैं, सबका इमोशंस हम कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से प्रमोट करके सबको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। एंड हिंदी का बता रहे थे, मुझे इंग्लिश तो नहीं आता है, सो मैं कन्नड़ा मीडियम हूँ और तीन महीने में बॉम्बे में प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय का काम कर रहा था, कॉफ़ी चाय देने का 2008-9 में। सो इधर थोड़ा थोड़ा सीख गया। उसके बाद ये पैन इंडिया बन गया है, खुद बन गया फिल्म, मैंने किया और प्रोडक्शन हाउस ने किया। उस समय मुझे कम से कम हिंदी में तो इंटरव्यू देना चाहिए था। सो मेरा बीवी ने बोला कि तू जा करेगा तू करके, आई वाज फुली स्केयर्ड, तो भाषा नहीं आता है करके, तू करेगा करके, वो तो फ्लो में हो गया सर। इंटरव्यू दिया नो आई हैव टू थैंक टू मीडिया, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग के साथ बात करके थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। डिफरेंशिएट दोज थिंग्स, क्योंकि मैं एक ये मैं मेरा एक्सपीरियंस में कुछ रियल कहानी भी है और फोकलोर भी है। सो लोगों का थॉट इसमें हम मानते हैं और इसके ऊपर ये फोकलोर का भी ये है। सो इसलिए मैं फ़िल्म को कम्प्लीटली फोकलोर जैसा नरेशन रख के आया था। सो वो क्या बिलीव करता हूँ वो एक्सप्लोर करता हूँ, दैट्स इट। उसके पीछे मैं नहीं जाता हूँ, उसके पीछे ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इफ़ी आने के बाद प्रीक्वल चैप्टर 1 का जो अभी पोस्टर रिलीज़ किया है और ग्लिम्प्सेस रिलीज़ किए, उसके बारे में बात किए करके। आई डोंट वांट टू टॉक, क्योंकि एक क्या होता है आजकल क्या हो रहा है, जो प्रमोशन के रूप में हम इतना बात करते हैं फिल्म के ऊपर, सो लोग कम बात करते हैं और हम ज़्यादा बात कर रहे थे। सर मैं सोचता हूँ कम हम कुछ कंटेंट रिलीज़ करते हैं, लोग ज़्यादा बात करना चाहिए, हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, हमारा बात तो काम पे होना चाहिए। सो इसलिए वो लोगों को छोड़ना चाहता हूँ मैं, दैट्स इट। था कि ये अगर वर्ड ऑफ माउथ और ज़्यादा लेके जा सकते हैं, वो सोशल मीडिया का एक शक्ति है। सो वो एक पॉजिटिव थिंग है, इतने सारे नेगेटिव्स भी एलिमेंट है, लेकिन कांतारा में वो भी एक पॉजिटिव रूप से हेल्प हुआ। इतने सारे रिव्यूज़, लोगों का रिव्यूज़, नॉट ओनली क्रिटिक्स का बोल रहा हूँ मैं, ऑडियंस का भी। सो वो हेल्प हुआ है। सो अगर वो हो जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा शायद। नमस्कार सर। ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಧೂಳಿನ ಕಣಕ್ಕಷ್ಟು ಸಮಾನ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೇರು ನಟರು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪಂತಲು ಅವರು, ಅಭಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರಗೋಳಿ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಂಥ, ನಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿ ಹನಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು 4-5 ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ಜನರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ 4-5 ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು 1 ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ
क्या कहना चाह रहा हूँ कि कन्नड़ा इंडस्ट्री को मैं किधर भी नहीं लेके गया। हैव डन अ फिल्म, लेकिन ऑडियंस लेके गया तो इतने बड़ा कर दिया। लेकिन कन्नड़ा इंडस्ट्री आज है बिकॉज ऑफ सो मेनी लेजेंड्स लाइक डॉक्टर राजकुमार, अण्णावरू कहते हैं हम लोग प्यार से, विष्णुवर्धन सर, अमरीश सर और पुट्टना कणगाल, ऐसे बहुत बड़ा लिस्ट है, सिद्धलिंगैया जी और पंतलू जी, बहुत सारे लोग हैं। सो मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, मतलब ऑडियंस मेक इट बिग। लेकिन किसी ने पूछ रहे थे कि ये अभी इतना बड़ा हिट हो गया, इतना बड़ा फेम आ रहा है, तो अभी कैसे हैंडल कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं है। मैं कन्नड़ा में 3-4 फिल्म किया हूँ, गॉड्स ग्रेस वो हिट हो गया। लेकिन बाहर स्टेट के लिए मैं आई एम वन फिल्म वंडर, एक फिल्म किया और क्या करेगा ये, मतलब वो एक क्वेश्चन तो रहेगा ना। सो ये सक्सेस ये सब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिर्फ इधर रखता हूँ, दैट्स इट। मुझे ये इधर से इधर आने का नहीं छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि वो इधर आ गया तो दैट विल बी माई लास्ट फिल्म। सो इसलिए मैं वो हम्बली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। तो वो पूरे के पूरा शक्ति लेके जाके दूसरा फिल्म में डालते जो विल मेक यू प्राउड। सो दैट विल बी माई गोल, दैट्स इट। जो लास्ट में जो एकेडमी सबमिशन था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो पूरा प्रोडक्शन उसको छोड़ देता हूँ मैं। सो वो प्रोडक्शन हाउस होमबाड़े विल डू दैट, विल टेक केयर दैट। एंड दूसरा जो प्रोडक्शंस हम लोग कर रहे हैं, पेड्रो शिवम्मा एंड वाघा चिपाणी करके और एक फिल्म अभी वर्किंग फिल्म बाजार में वर्किंग प्रोसेस में है। तो ये इवन आई डोंट नो, दैट वाज द इशू आई वाज एड्रेसिंग। मैम के साथ वही बात कर रहा था मैं। अभी OTT प्लेटफॉर्म दे डोंट वांट टू एंटर कन्नड़ा इंडस्ट्री। दे से दैट वी विल टेक टाइम, वी आर नॉट ओपन टू कन्नड़ा इंडस्ट्री, इधर सब्सक्राइबर्स नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं देख रहे फिल्म। सो वो लोग भी अभी ज़्यादा कमर्शियल फिल्म के पीछे पड़ गए। सो अभी थिएट्रिकल में हम लोग रिलीज़ किए हैं, तो वी कांट रिकवर आवर मनी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम लोग रिकवर नहीं किया, ओके, एक फिल्म सिनेमा ने इतने सारे दिए हम लोगों को, सो वी हैव टू गिव समथिंग टू सिनेमा। सो दैट इज़ द थॉट। मी, रक्षित एंड एवरीबडी हैज़ ऑलवेज, वो इतने सारे दिए हैं तो हम भी कुछ वापस कर देते करके हम लोग ऐसा कुछ जॉनर का फिल्म्स को प्रोड्यूस किए। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा फेस कर रहा है, तो कब ये लोग ओपन होता है, वो डोर ओपन होने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर थिएट्रिकल में रिलीज़ किया, दिस 3 फिल्म विल लास्ट इन माई प्रोडक्शन हाउस मे बी। ये 3 फेस्टिवल सर्क्यूट के जो फिल्म 3 किया हूँ मैं, दिस विल बी लास्ट। सो इसके आगे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वही पैसा हम लोग दूसरा कमर्शियल फिल्म करने का एक डायरेक्टर नया बंदा मिलेगा, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो ही विल बिकम ऑल्सो एक डायरेक्टर बनेगा वो। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हैं हम लोग, स्पेशली इन कन्नड़ा इंडस्ट्री। बिकॉज जो पेड्रो किए थे हम लोग 2 साल पहले, उस समय फिल्म बाजार में पैरेलली साथ में एक फिल्म था, वो दूसरा लैंग्वेज का है, इसलिए वो अभी कुछ प्लेटफॉर्म में है। सो हम लोग वो यार वो सेम बाज़ार में थे 2 फिल्म, सो इक्वली हमको क्रिटिक्स का जो रिव्यू था ऑल ओवर द वर्ल्ड, बुसान में गए, बहुत सारे फेस्टिवल में गए, अगर ये फिल्म क्यों नहीं है, वो एक क्वेश्चन था। फेस्टिवल सर्किट मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म में मैं पूछा था, नहीं सर हम समझते हैं लेकिन अब अभी ओपन नहीं है करके। तो अभी दुकान ओपन होने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है करके। ऋषभ सर,